आगे चलते हैं। अठारह हो गए तुम्हारे क्वेश्चन, ठीक है। 19वां कर लेना। ए क्यू माइनस बी क्यू आएगा इसका। चलो मैं हल करा देता हूं। उन्नीसवां भी ऐसे ही होगा। ए क्यू माइनस बी का उसका ए क्यू माइनस बी क्यू वाला सूत्र लगाना है और हल कर देना है, ठीक है। आंसर आ जाएगा। 20वां भी ऐसे ही होगा। 21वां भी ऐसे ही होगा। 22वां भी। 22वें को मैं हल करा देता हूं, चलो ठीक है। 22वां क्या कह रहा है? 256। क्वेश्चन 22 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144। देख लो पट्टे 112। कुछ याद आ रहा है? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? चलो हल करते हैं आगे। इसका लगभग 65,536 के करीब आएगा। चलो हम हल करा देते हैं इसे, ठीक है। आगे चलते हैं। दो सौ छप्पन इंटू 256, 36। 16 की 3, 6 5 3 और 3 33। 16 की 3, 6 3 12 और 3 15। 5 6 30 की 0। 3 5 25 और 3 28 की 8। 2 5 10 और 2 12। 2 छिंगी 12 की 2। 1 2 5 10 और 11 की 1। 1 2 2 4 और 1 5। 6 3 8 7 15। 5 1 2 2 4 और 1 5। बोला था 65,536 आएगा। 65,536 हो गया ये। ये तो ये आ जाता है हमारा 65,536 माइनस 144 इंटू 144 करेंगे, कितना आएगा? 144 इंटू 144। 4 चौके 16 की 6। 1 4 चौक 16 और 1 17 की 7। 1 4 एकम 4। 4 चौक 16 की 6। 1 4 चौक 16 17 की 7। 4 चौक 16 की 6। 1 4 चौक 16 और 17 की 7। 1 और 4 एकम 4 और 1 5। यहाँ पे 5 आएगा 16। 6
7 5 इंटू 4 चौक 16 की 6 आंसुल 1 4 चौक 16 और 1 17 के साथ आंसुल 1 4 एकम 4 और 1 5 144 इंटू 1 करेंगे तो 144 ही आएगा। जोड़ लेते हैं इन्हें 6 7 और 6 13 के 3 आंसुल 1 5 और 4 9 और 1 10 और 7 17 के साथ आंसुल 1 5 और 5 10 की 0 आंसुल 1 20 736 इसकी जगह 20 736 आ गया। छः 7 और 6 13 की 3 आंसुल 1 6 और 4 10 7 17 की 4 आंसुल 1 5 और 5 10 की 0 आंसुल 1 20 736 ठीक है। b बराबर हो जाता है 20 736 लिख लेते हैं 65 536 माइनस 20 736 बट्टे 112 65 536 में से 20 736 को घटाएंगे कितना करे बचेगा इधर कर लेते हैं 65 536 माइनस 20 736 0 0 इधर इसने यहाँ से ली 15 में 8 वापस आ गई 1 बच गया और 6 में से 2 गए तो 4 41,800 41,800 बट्टे 12 112 सॉरी काट लो 112 का भाग दे दो इसमें लगभग 400 बार जाएगा 400 ही होगा। ठीक है ये इसका आंसर है। ठीक है यहाँ पहुंचा देंगे इसे क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है चलो उतार लिया चलते हैं आगे के सवाल पर। एक एक सवाल कराया जाएगा सब कुछ तेईसवां सवाल है अपना यदि ए तथा बी धनपूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है तो ए का मान क्या होगा क्या होगा। प्रश्न कह रहा है
यदि ए तथा बी धन पूर्णांक हैं, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान क्या होगा, चलते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, ठीक है। तो इसमें से एक फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आगे हल करते हैं। ए प्लस बी बराबर 19 और ए माइनस बी की जगह ये प्राइमरी संख्या है भैया, एक प्राइमरी संख्या है एक, ये 19 भी प्राइमरी संख्या है। समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण दो मान लेंगे इसे। ए प्लस बी बराबर 19 ए माइनस बी इक्वल टू 1। ये प्लस का भी ये माइनस का भी ये खत्म, दोनों प्लस प्लस के ये तो 2a, दोनों प्लस प्लस बराबर 20। ए का मान पूछ रहा था, ए बराबर 20/2 कितनी बार, 10 बार। तो ए का मान कितना होगा, 10, ए बराबर 10 आंसर है इसका। समझाते हैं आगे। प्रश्न कह रहा है यदि ए तथा बी धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे ये ए प्लस बी ए प्लस बी 19 समीकरण एक मान लेंगे इसे, और ए माइनस बी समीकरण दो मान लेंगे इसे। ए प्लस बी बराबर 19 हो गया अपना, पहले से याद कर रखा है, उसने दिया है। ए माइनस बी एक मान लेंगे, ये प्राइमरी संख्या है अपनी, समीकरण दो हो जाएगा। दोनों को हल करते हैं, ए प्लस बी बराबर 19 ए माइनस बी बराबर 1, तो ये प्लस माइनस ये खत्म, यहां से ए और दूसरी ए बराबर 2a, 19 और 1 20 बराबर ए का मान पूछ रहा था 20/2 10। दैट्स क्लियर, यहाँ पे 10 आ जाएगा, सवाल खत्म। उतारो, आगे कराता हूँ। ताल लिया होगा, चले आगे। Thank you. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
आगे हल करते हैं 24वां सवाल। 24 24 चलता है। 24 में सवाल है तुम्हारा 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64। निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? ऑप्शन है ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 11 और डी है 13। हल करते हैं। क्या कह रहा है सवाल? कुछ नंबर्स दिए हैं, उनकी घातें दे रखी हैं और पूछ रहा है निम्न में से किससे विभाज्य है। तो इनमें से प्लस प्लस ऐसा लग रहा है एक श्रेणी बनी हुई हो 61 62 63 64 और न जाने कहां तक खत्म होगी इसका कोई पता नहीं, लेकिन हमारे पास इतना ही ज्ञात इतना ही दिया हुआ है। तो इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं हम। 4 की घात 61 कॉमन ले ली, बचा कितना? 4 की घात 61 में है तो बचा कितना? 1। 4 की घात 62 में से 4 की घात 61 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 की घात 1 प्लस ऐसे ही 63 में से 61 घटाएंगे तो 4 की घात 2 प्लस 64 में से 61 घटाएंगे तो कितने बचे? 3। 4 की घात 3। आगे हल करते हैं। 4 की घात 61 इंटू 1 का 1 प्लस 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 4 का क्यूब 64। 4 इंटू 4 इंटू 4 चौका 16 चौका 64। ठीक है, हल करते हैं, जोड़ लेते हैं। 64 65 और 4 69 और 16 85। 4 की घात 61 इंटू 85। 85 के गुणनखंड देखते हैं। कितने हो गए? एक तो 17 हो गया, एक 5 हो गया, 17 पंजे 85। 4 की घात 61 85 बट्टे 17 इंटू 5। यहां से हम 4 ले लेते हैं। 4 5 चौके 20। तो
5 का 20, ये 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है। 20/2 विभाजित हो जाती 10 बार, तो ये संख्या 10 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, 10 आएगा इसका। 10 से विभाज्य है। ठीक है, उतार लो इसे, आगे चलते हैं। आगे का सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि n एक सम संख्या है, क्या है, तो 6n माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी। ऑप्शन है ए ऑप्शन 30, बी ऑप्शन 36, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन 35। n प्रश्न कह रहा है यदि n एक सम संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या क्या है, 2 4 6 8 10 12, ये सभी जो पूर्णतः विभक्त हो जाए, जो जिनमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो सम संख्या मानी जाती है। n एक सम संख्या है, तो 6 की घात n माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी, 30 36 6 या 35। सबसे छोटी संख्या लेते हैं हम, n बराबर मान लेते हैं 2। n बराबर 2, तो 6 की घात n माइनस 1 बराबर n, 6 n की जगह 2 ले लेते हैं माइनस 1, 6 गुणे 6 करेंगे 36 बराबर 36 माइनस 1 बराबर 35। 35 क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कर लो इसे, नीचे लिख देना 35 से विभक्त होने, पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या है।
n एक सम संख्या है, n की जगह 2 रख लिया, 2 ले लेते हैं। वो कह रहा है n एक सम संख्या है, सम संख्या की जगह हमने 2 ले लिया। 6 पहले से दिया हुआ है, 6 की पावर n है, n की जगह 2 रख देते हैं, माइनस 1 का 1, 6 गुणे 6 करेंगे 36 आएगा, -1 बराबर 35। ये इसका आंसर है। चलो आगे करते हैं। अरे टावरो क्या दी क्या सी, समझ में आ रहा? चलो क्वेश्चन नंबर 26। एक भी परसेंट नहीं रहेगा, इस तरीके से सवाल कराऊंगा। संख्या क्वेश्चन नंबर 26 है, संख्या 2137 30 की पावर 753 में इकाई अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? टावरो यो कितना लंबा हो जाएगी? 2137 की पावर 753, मतलब 21 की पावर 21 को 753 बार लिखना पड़ेगा। इतने में तो पेपर का टाइम ही खत्म हो जाएगा, फिर भी नहीं लिखा जाएगा। तो इसमें इकाई अंक पूछता है, तो इसमें 2137 में इकाई अंक क्या है? 7। तो 7 की पावर 753 मान लेते हैं हम। अब ये तो फिर वही बीमारी आ गई, 7 को फिर लिखे हम 753 बार, ऐसा तो होने से रहा। ठीक है, तो हम कोई भी पावर को 4 से भाग देते हैं। ठीक है, 753 में 4 का भाग देंगे तो इसमें से इसका इकाई अंक आ जाएगा, और जिसका जो शेष फल बचेगा वो ये 7 की पावर मान ली जाएगी, और उसका उतनी बार मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा। तो 753 में 4 का भाग देते हैं। ठीक है, 753 में 4 का भाग देते हैं। 4 एकम 4, बचे कितने? 3, ताले 5, 4 अट्ठे 32, बचे कितना? 3, उतार लिया 3, और 4 अट्ठे 32, बचा कितना? 1, शेष फल, भागफल, भाज्य, ये भाजक। ठीक है, तो मैंने कहा था जो शेष फल बचेगा 4 से भाग दे के उसकी पावर में 4 से भाग देंगे, तो उसका जो भी शेष फल बचता है उसको 7 से मल्टीप्लाई उसकी 7 घात मान लेते हैं, 7 की घात वो मान ली जाएगी। ठीक है, तो 7 की घात कितनी हो गई? 1। 7 का गुणा 1 से करेंगे बराबर 7। तो इसमें इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक पूछ रहा है, बराबर 7। लो कितना नॉर्मल है, हो गया। इसका ये 753 में 1 का भाग देंगे तो इकाई अंक 3। तो 753 में 2 का भाग देंगे तो इकाई अंक कितना होगा? 2 से भाग कर लेते हैं, तो
753 2, इसका इकाई अंक फिर 3। ऐसे ही 4 से 5 करेंगे तो फिर वो रिपीट, 5 करेंगे 6 करेंगे तो रिपीट होता, वही रिपीट होता जाएगा। तो ये 4 बार करते हैं। जितनी बड़ी संख्या आपकी घात की जितनी बड़ी संख्या की जितनी बड़ी घात होती है उसको 4 से डिवीजन कर देते हैं, और उसका जो शेषफल आता है उसका जो संख्या होती है उसके इकाई अंक से गुणा कर देते हैं और उसका आंसर आ जाता है। तो इकाई अंक 7 है इसका। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे का सवाल, सत्ताईस 27वां सवाल है। 13 की घात 2000 संख्या 13 की घात 2003 में इकाई अंक क्या होगा? 13 की घात 2003 क्या है? कुछ नहीं, वही करते हैं। 2003/4, 2003 में 4 का भाग दे लेंगे, 1003 में भाग देते हैं 4 का, 4 पंजे 20, 3 शेषफल बचता है इसका, ठीक है। इकाई अंक कितना है इसका? 3। 13 में से इकाई अंक 3 ले लिया, 3 की पावर कितनी हो गई? 3 बराबर 3 × 3 बराबर 9। इकाई अंक पूछ रहा है, इसका इकाई अंक 9 होगा। ठीक है। 27वां होगा, 28वां ऐसे ही होगा, 29वां भी ऐसे ही होगा, 30वां, चलो मैं 30वां सवाल करा देता हूं तुम्हें। 30वां सवाल करा के अपना ब्रेक हो जाएगा। आगे के सवाल आगे अगली वीडियो में कराए जाएंगे, ठीक है बच्चों। एक लास्ट 30वां सवाल करा रहा हूं। तीसवां सवाल है 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू 613 613 में इकाई अंक क्या होगा? हल करते हैं। पाँच सौ 584 इंटू 328, 8 चौका
दो दो करके इंटू कर लेते हैं। 8 चौके 32 की 2 हासिल 3 8 8 64 और 3 67 की 7 हासिल 6 8 45 और 6 46 इंटू 2 चक्कू 8 2 8 16 की 6 हासिल 1 2 5 10 और 1 11 3 चौके 12 की 2 हासिल 1 3 8 24 और 1 25 की 5 हासिल 2 3 5 15 और 2 17 2 8 8 15 की 5 हासिल 1 6 और 2 8 6 14 और 1 15 की 5 हासिल 1 5 5 10 और 1 11 की 1 हासिल 1 7 8 और 1 हासिल 9 इतना ये हो गया इंटू 547 547 इंटू 713 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 सत्ते 91 की 1 हासिल 9 13 चौका 52 और 9 61 1 हासिल 6 13 5 65 और 6 71 6 सत्ते 42 की 2 हासिल 4 6 चौका 24 और 4 28 की 8 हासिल 2 6 5 30 और 2 32 13993 अब इनका और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 191 552 इंटू 39 931 एक का गुणा इससे करेंगे तो इतना ही आएगा 191 552 3 दूनी 6 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1 3 पंजे 15 और 1 16 की 6 हासिल 1 3 एकम 3 और 1 4 और 3 9 27 की 7 हासिल 2 3 एकम 3 और 2 5 इंटू 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 9 पंजे 45 9 दूनी 18 की 1 18 की 8 हासिल 1 9 पंजे 45 और 1 46 की 6 हासिल 4 9 पंजे 45 और 4 49 की 9 हासिल 4 9 एकम 9 और 4 13 की 3 हासिल 1 9 नाम 81 और 1 82 की 2 हासिल 8 9 एकम 9 और 8 17 तो ऐसे ही इतना 9 का ऐसे गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 8 6 9 3 2 7 1 आगे चलते हैं 3 दूनी 6 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1 3 पंजे 15 और 1 16 की 6 हासिल 1 3 एकम 3 और 1 4 3 नाम 27 की 7 हासिल 5 3 एकम 3 और 5 8 टोटल करते हैं 2 6 हमें तो इकाई अंक की जरूरत थी तो इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन में है 2 इकाई अंक हमें तो सिर्फ ये चाहिए था वो मिल गया इकाई अंक 2 रह जाएगा। तो टेस्ट क्लियर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इन 2 का मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा इन 2 का मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इकाई अंक में 2 आ जाएगा। हमें क्या पूछ रहा है इकाई अंक 2 ये इसका आंसर है।
ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के सवाल कल। ठीक है, इसी टाइम वीडियो मिलेगी भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर कर दें भाई। हर वीडियो के 2 या 3 पार्ट डालूंगा, जिससे सब्सक्राइब कर देंगे तो आप जब भी वीडियो डाली जाएगी तुरंत आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।